हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के 12वीं चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों तीरथ और जिसके लेखक है दोस्तों उदय प्रकाश जी। तो दोस्तों आज हम इसी के लेखक लेखक महोदय जी जो है हमारे उदय प्रकाश जी, इसी के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम पास करते हुए आज का क्लास देख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए आप ही की टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा तथा जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम पास करते हुए आज का क्लास देख लीजिए। देखिए दोस्तों उदय प्रकाश जी का जन्म जो है दोस्तों 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। देखिए उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था हमारे पवित्र भूमि पर जब ये आए थे, तो उस तिथि का नाम है दोस्तों 1 जनवरी 1952 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जन्म स्थान यानी कि उस पवित्र भूमि यानी कि जिस जगह इसका जन्म हुआ था उस पवित्र भूमि का नाम है दोस्तों सीतापुर अनूपपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों आज इसके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। तो इसके माता जी का नाम था दोस्तों गंगा देवी और इसके पिताजी का नाम था दोस्तों प्रेम कुमार सिंह। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुए थे, क्या हुए, क्या कितना डिग्री हासिल कर लिया है, क्या किए नहीं किए। चलिए देख लीजिए। शिक्षा दोस्तों बीएससी और एमए दोस्तों इन्होंने हिंदी माध्यम से अपना कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि उत्तीर्ण हो गए थे एमए, वो भी हिंदी माध्यम से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। सागर कृषि विद्यालय से किए थे और सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कुछ ब्रीति क्या होता है। चलिए देख लीजिए आगे हमारे उदय प्रकाश जी के। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन, संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्य व्यस्त अधिकारी और दिनमान के संपादन विभाग में कार्य। सैंडवेल नई दिल्ली में संपादन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार पत्रकथा के प्रमुख। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रिका का अध्यापन, अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन किया। कहने का अर्थ है दोस्तों इसका कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है हमारे दोस्तों, उसी में नई दिल्ली के जो भारतीय भाषा विभाग है कुछ समय तक उन्होंने अपना इसी में जो नेहरू विश्वविद्यालय है तो उसी में इन्होंने कुछ अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम भी किया था कुछ समय तक, जो कि नई दिल्ली में है दोस्तों, वो भी अपनी इंडियन लैंग्वेज में यानी कि भारतीय भाषा में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष व्यस्त अधिकारी हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है संस्कृत विभाग जो होता है यानी कि हमारे संस्कृत लैंग्वेज एक है दोस्तों, उसी के विभाग में जो दोस्तों इन्होंने कुछ दिन तक मध्य प्रदेश में सरकार के नेतृत्व में विशेष अपना कर्तव्य निभाई है हमारे उदय प्रकाश जी। चलिए आगे देख लीजिए। दिनमान के संपादन विभाग में कार्य। दोस्तों दिनमान नामक एक संपादन का कार्य होता है, उन्होंने उस विभाग जो है दोस्तों दिनमान नामक एक विभाग में संपादन का काम किया था हमारे उदय प्रकाश जी। चलिए आगे देख लेते हैं। सैंडमेल जो कि नई दिल्ली में दोस्तों, उन्होंने सहायक का संपादन जो होता है उसी में इन्होंने कुछ दिन यहाँ पर भी काम किया। चलिए देख लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पाठकथा प्रमुख। दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नामक जो एक टेलीविजन विभाग है उन्होंने अपना कुछ उसमें विचार प्रकट किए, तो ये थे। चलिए इसके देख लेते हैं आगे। टाइम रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन। दोस्तों टाइम रिसर्च फाउंडेशन जो एक है उसमें जो है ना दोस्तों इन्होंने अध्यापन यानी कि पढ़ाने का भी काम किया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन किया। कहने का दोस्तों अंग्रेजी पत्रिका जो एमिनेंस है उन्होंने इसमें संपादन का काम किया। अपना विचार जो होता था उसको अपना एक अच्छा से संपादन मतलब होता है एडिट करना। एडिट समझ लेना, वैसे सब जानते होंगे जिसके पास फोन है। तो एडिट होता है जैसे, तो देखिए दोस्तों कुछ गलत चीज होता है उसको जो एडिट करते हैं उसी को हिंदी में कहते हैं संपादन। जैसे आपका फोटो कोई है उसको आप एडिट करते हैं अच्छा दिखने के लिए, उसी तरह इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका के एमिनेंस एक पत्रिका का नाम है, उन्होंने उसमें कुछ सुधारक अपना एडिट करके वो करते थे, उसी में कुछ दिन उस विभाग में भी काम किया। चलिए आगे देख लेते हैं। संप्रति इन्होंने क्या क्या किया चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्र लेखन यानी कि स्वतंत्र मतलब खुद से लिखने का काम भी इन्होंने किया। तो चलिए देख लेते हैं आगे। फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लिखना। दोस्तों फिल्म निर्माण और अखबारों के लिए भी इन्होंने कुछ लिखने का प्रयास किया था। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कृतियां, इन्होंने क्या क्या कृतियां लिखे चलिए देख लीजिए।
दरियाई घोड़ा, और दूसरा है दोस्तों तिरछी, और अंत में प्रार्थना, पोल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दंत्रोता के दुख, अरबो पड़ेवा, मोहनदास, मैंगो सिल्क कहानी। तो ये थे उसकी कुछ कृतियां। चलिए आगे देख लीजिए। और है सुनी कारीगढ़, अबूतर कबूतर में हारमोनिया, जो कि कविता संग्रह है। चलिए देख लीजिए आगे। ईश्वर की आंख, जो कि निबंध आलोचना है। और कला अनुभव, इंदिरा गांधी का आखिरी लड़ाई, लाल घास पर, नीले घोड़े रहस्यों, रोमियो रोलो का भारत, जो कि एक अनुवाद किए हुए हैं हमारे उदय प्रकाश जी के। तो ये थे आज का कृतियां जो कि उदय प्रकाश जी के हैं। चलिए इसकी देख लेते हैं फिल्म और टीवी में इन्होंने क्या क्या अपना रोल निभाए, क्या 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 अपना रोल अदा निभाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखे यह कार्य जारी है। दोस्तों हमारे जो उदय प्रकाश जी हैं उन्होंने धारावाहिका जो होता है दोस्तों, जैसे सीरियल होता है, सीरियल को ही कहते हैं धारावाहिका हिंदी में। तो आप समझ ही गए होंगे कि सीरियल का हिंदी होता है धारावाहिका, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, और स्क्रिप्ट, फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने का भी काम क्या धारावाहिक, सीरियल और टीवी में जो फिल्म आता है स्क्रिप्ट दोस्तों, जैसे देखिए आप जब टीवी या कुछ देखते हैं, वो जो कोई बोलता है इतना अच्छा वर्ड, वो किसी और के स्क्रिप्ट से बोलता है, कोई अपना भी लिख के बोलता है। तो दोस्तों स्क्रिप्ट लिखने का भी काम इनका जारी है अभी, तो अभी भी है, क्योंकि इसमें दिखाया है कि यह कार्य अभी भी जारी है। चलिए देख लेते हैं आगे। उदय प्रकाश का लेखन यह तीसरा दशक चल रहा है। दोस्तों हमारे जो उदय प्रकाश था उसके लिखने का काम का तीसरा दशक चल रहा है सॉरी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखन की छवि और पहचान अर्जित की। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए। कहने का अर्थ है दोस्तों 1980 ईस्वी के आसपास जो है दोस्तों हमारे उदय प्रकाश जी जो हैं उन्होंने कवि के रूप में अपने पाठकों को समक्ष उदित किए, मतलब प्रस्तुत किए अपना और रखे। तो यही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविता द्वारा सुविधाजनक के आकृष्ट किया था। नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की है। कविता के छात्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विधा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। और दोस्तों अपनी जो रचनाशीलता थी उसमें गर्माहट और उत्सुकता दोस्त समझ रहे ना। देखिए मेरे दोस्त भाई कि उत्सुकता जो होता है, देखिए आपको कोई जैसे आपको लिखने का मन है, लिखने को बहुत ज्यादा मन होता है, उसी को उत्सुकता कहते हैं। जैसे आपके लिए कुछ नया चीज आता है, कितना रहता है कि मन में क्या है नहीं है देखने का मन करता है। इसी तरह दोस्तों इसी को कहते हैं उत्सुकता, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। आगे है कि कविता के क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्य को चलता रहा, इसी बीच कहानी का उनका अपना ध्यान। दोस्तों उसके जो है कविता चलता रहा, उसका कविता का लेखन कार्य चलता रहा, लेकिन उसके जो है ना कहानी का जो है ना कहानी की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित हो गया इसी के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं। तात्समयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी। तरह तरह के आंदोलनात्मक आह्वानों और गैर रचनात्मक छदम वैचारिक अभियानों के बीच वह बहादुरी में पड़ी हुई थी। तथा कथित कहानियां खूब छपती थी, किंतु उनका पाठकों में संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। कहने का अर्थ है दोस्तों कहानियों में तो उसका खूब छपती थी, लेकिन पाठक मतलब होता है दोस्तों जैसे हमारा पाठ्य पुस्तक है। देखिए आपका जो जैसे पाठ्य पुस्तक है इसी को कहते हैं पाठ। जैसे अब पाठ्य पुस्तक है इसमें पाठ वगैरह होता है, जैसे आपका कहानी होता है तो इसी में उसका जो है ना उसका पाठ में यानी कि कहानी वगैरह सब में नहीं छपता था उसका, तो इसी कारण उसका संवाद नहीं हो पाता था पाठकों में, समझ रहे ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्राय वह कृत्रिम और स्थूल थे, उनकी हालत कुपोषण का शिकार उन बच्चों जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हरियाल पर गए हो तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। कहने का अर्थ है दोस्तों हरियाल पड़ गए हो, मतलब हरियाली तो समझ रहे हो। देखिए हरियाल आप जैसे आपका जो शरीर है वो उसमें जैसे आप अच्छा खान पान कर रहे हैं तो आपके जो शरीर में खान पान अच्छा से अपना
यूज होता है, अपना उपयोग में लाता है, आपके शरीर में जो ऊर्जा बनता है उसके कारण आपके शरीर जो अच्छा दिखने लगता है, तो उसी को कहते हैं हरियाल बॉडी में, समझ रहे हो ना। तो चलिए असाधारण रूप से बड़ा हो गया, तो उसका हरियाल, और पेट तो बड़ा हो गया जैसे हमारे गणेश भगवान जी के हैं, उसी तरह दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों और वार्तालापों से ग्रसित दिखाई पड़ती हैं। षडोदरी पीढ़ी के कहानियों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। समांतर आदि आंदोलनों से जुड़ी पीढ़ी के कथाकार अपने को, चलिए देख लेते हैं अब थोड़ा ही, बस एक पेज और है, सुन लीजिए। देखिए इस सब में उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है ना एक कहानी की तरह है, जो भी एक्सप्लेन करने का होता है मैं कर देता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए कि पढ़ रहा है बस हो गया। देखिए जो भी एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत लगता है वो मैं कर देता हूँ, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, जो भी मुझे लगेगा मैं कर दूंगा खुद ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन देख लीजिए पहले। लगातार दोहराए जा रहे थे उनके अनुभव, फीके पड़ चुके थे, जो जैसे रोशनी में काफी पानी पड़ चुका हो, और निश्चय ही दो एक अपवाद थे, किंतु उनके समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। कहने का दोस्तों उसका जो एक अपवाद में अपना कहानी वगैरह सब हुआ करता था, वो एक अपवाद की तरह जा रहा था, और सामासायिक अनुभव और यथार्थ का उत्तरोत्तर जटिल पड़ते हुए और उनकी गहरी प्रतीत से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी, जो लेखन और पाठकों दोनों की झिंझोड़ सके, जड़ता और उदासीनता की तोड़ सके। ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, जिनमें की कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे और सामने आए, उन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया। कहने का दोस्तों हमारे जो पुराने कथाकार थे समय की कवि दृष्टि से, उन्होंने अभी अपना एक अलग ही झलक दिखाई, एक अलग ही अपना इमेज दिखाए, सामने आए उसके, समझ गए ना। तो अपना ध्यान क्या कहानी पर केंद्रित किए। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी गंभीरता से लिया और ऐसी नई रचना दी जिनमें से दृश्य धीरे धीरे बदल जला। और ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण है। वे तब से लगातार समसामयिक रचना शीलता में अपनी कथावार भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और रचनाशीलता में अपनी कथावार भागीदारी निभाते हैं। और कविता, कहानी के निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और रचनाशीलता में अपनी कथावार भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और टेलीविजन, फिल्म आदि के लिए स्क्रिप्ट लेखन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किए। कहने का दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था इससे पहले भी कि टेलीविजन और धारावाहिक जो होता है, सीरियल जो होता है, और टीवी में जो फिल्म वगैरह सब दिखाए जाते हैं उसके स्क्रिप्ट लिखने का हमारे उदय प्रकाश जी काम किए कुछ दिन, तो यही सब था, यही सब इसमें बोला गया है। चलिए आगे देख लीजिए। ऐसे प्रयोग जिनके कहानी का फॉर्म बदल गया और वह सचमुच दो एक प्रधान साहित्य रूपों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सकी। पिछले 20 वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानी की अगर सूची जगाई जाए तो उसमें आधी से ज्यादा कहानी उदय जी का है। देखिए दोस्तों पिछले 20 वर्ष की अगर कहानी उठाएंगे आप, तो इसमें कहा गया है बुक के माध्यम से कि आधी से ज्यादा हमारे उदय प्रकाश जी जो कि तीरज के लेखक हैं, तो इसे मतलब 50% यानी कि 100 में 50 हमारे उदय प्रकाश जी के ही मिलेगा। तो चलिए यही सब इस बुक में है। चलिए आगे देख लीजिए। कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियां का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपनी तथाकथित रचनाओं में सब उब पैदा करने लगा और फॉर्म लाभ लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करने वाले लेखकों को भीड़ छट चली। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बन गया और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ और उसकी दिशा उजागर हो गई। देखिए दोस्तों उदय प्रकाश जी का स्थापना एक कहानी का एक नया मुख मोड़ लिया, जो भी बोलिए उसकी कहानी में एक नया मोड़ आ गया और उसकी कहानी धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। एक नया मोड़ आ गया और उसकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और उजागर एक बन गई। मतलब उजागर मतलब समझ रहे हो, देखिए आप कोई चीज करते हैं उसमें उजागर आ गया, मतलब कि आप उसमें महारत हासिल धीरे धीरे करने लगे, अपनी रुचि उसमें दिखाने लगे, अपने अच्छा से लिखने लगे। तो यही सब है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सही प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखन के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि आज भी के और विधि की दृष्टि से लगातार अनिश्चित स्वास्थ्य के लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए इस
संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवट से भरी सृजनशील दिखाई। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारे जो उदय प्रकाश जी थे उसके संघर्ष जो है ना एक नया रंग रूप मोड़ लिया और उसकी कहानी में एक मोड़ आ गई, और उसी कारण दोस्तों एक संघर्षशीलता जो हमारे उदय प्रकाश जी है एक नया मोड़ आने के कारण उसके कहानी बहुत ही अच्छा से विकासशीलता बन गई, उजागर आ गई, और दोस्तों सृजनशीलता भी बन गई। तो यही सब थे उसके अद्भुत। चलिए आगे देख लीजिए, अद्भुत जीवन की भरी सृजनशीलता। तो यही सब थे। चलिए आगे देख लीजिए, उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उसके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का अभी टोटा नहीं पड़ा। वे कभी खुद को दोहराते नहीं, सामायिक यथार्थ के गहरे इतिहास बोध के साथ उसकी पूरी तलखी क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा बयान करते। कहने का अर्थ है तो हमारे जो उदय प्रकाश जी हैं उसके जो है सामाजिक यथार्थ और इतिहास बोध, इतिहास का जो बोध करते हैं उसी को इतिहास बोध करते हैं। तो उसके पूरी तसल्ती और क्रूरता के कारण, भयानकता और तदनुरूप के शिल्प के कारण उसकी भाषा का बयान देता है, भाषा का बयान देते हैं। और जो है ना मतलब अलग ही बयान देने का, बयान मतलब होता है कुछ आप उसके बारे में बोला जाता है, तो यही सब उसके बयान दिया करते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, उनके अनुभव में खासा वैविध्य है और गांव का शहर, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के परंपरागत विभाजन और उनके यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका अनुभवरित, उनका कथा कृष्टि और उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बोधक और गहन होती जाती है। वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं, एक कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टोटा नहीं अंबाड़ है और जिस पर अभी तुरंत भीड़ जाना, कभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत और संतुष्ट और विक्षुब्ध कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए ठौठ मारता संसार चुनौतियां देती हुई अपनी खींच रहा। देखिए हमारे जो उदय प्रकाश जी हैं है ना, तो उसमें जो दोस्तों उसके जो है काम और टोटा में नहीं अंबार आ गया। अंबार मतलब समझ रहे हैं, अंबार मतलब देखिए कोई अंबार, देखिए अंबार जो होता है ना, तो अंबार देखिए कोई आपके काम में जो कोई रुकावट आ जाती है, तो रुकावट की अंबार जो आ जाती है, मतलब रुकावट एक साथ जो आ जाती है उसी को अंबार कहा जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ उनकी प्रस्तुत कहानी तीरच पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा तीरच का, तो उसमें दोस्तों उसमें पूरा एक्सप्लेन कर, देखिए कहानी एक अलग ही तरह का एक्सप्लेन करने में मजा आता है, लेकिन इसमें परिचय में क्या एक्सप्लेन कीजिएगा, तो जितना भी हो सकता है मैं तो कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। आज के युग में समय बहुत ही तक वैश्विक और सर्वभौम हो चुका है। कहने का अर्थ है दोस्तों इसका कि उसका जो अपना एक वैश्विक और सार्वभौम समय बहुत ही महत्वपूर्ण था आज के युग में। कहने का अर्थ है समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, समझ रहे ना। तो यही सब थे उसके, और विकास की दृष्टि दुनिया के देशों और चाहों और अब भी विभाजन किया जा सकता है, पर कहीं ऐसा विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए ऐसे और लंघ खाई उभरी है, जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनबी आई है। देखिए हमारे भारत के लिए कहा गया है कि देखिए हमारे भारत में जो है ना बहुसंख्यक समाज, मतलब बहुत ज़्यादा समाज की अपनी एक अलग ही बहुत ज़्यादा संख्या में समाज बन गई है, समझ रहे ना। तो और खाई उबड़ी, मतलब ये सब अलग ही खाई उफान रही है, क्या होगा नहीं समाज में, मतलब समाज का प्रॉब्लम सब समझते हैं। तो यही सब थे उसके और खाई उबड़ी, तो यही सब खाई और उबड़ी। खाई मतलब समझ रहे, खाई मतलब होता है कुछ गहराई का जो गड्ढा वगैरह सब बना होता है, उसी को खाई कहा जाता है। तो उसकी मतलब अपना उसी के व्यू से अपना एक खाई और उबड़ गई, समझ रहे हो। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसके चलते जीवन के बेगाने और अजनबी आई हैं। कहानी के नई पीढ़ी प्रतिनिधित्व बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है और बाबूजी के बारे में हैं जो सुधर गांव में रहते हैं, वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनका कुछ घटित होता है। कहानी के उसी के बारे में जो घटित हुए अत्यंत प्रत्याशित दारुण और भयावह के आमूल बदलते हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं और बेटे के सपने तीरछ बनकर प्रकट हुआ। और तीरछ एक विषैला और भयानक जंतु और जो कहानी के प्रतीक बन जाता है। इस कहानी का जादुई यथार्थ की कहानी कहा गया है। यथार्थ बाबूजी की गंवैये वास्तविकता के पीछे छोड़कर और आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजाता है और दुनिया के उन देशों में जहां यथार्थ और समय के बीच ऐसी खाई उड़ी या यथार्थ प्रकट हुई।
देखिए जादू अर्थात इस कहानी को जो कहा गया ना, एक जादू यथार्थ कहा गया, समझ रहे हो ना। देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर में आपको पूरा तिरछ कहानी की समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ये परिचय है, फिर भी जितना होता है मैं कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला में आपको तिरछ पढ़ के सुनाया जाएगा, उसमें आपको थोड़ा इससे आप इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, तो दूसरा वीडियो मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब तो नहीं भूलिएगा।